नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार लोग इस दिक्कत से परेशान हो जाते हैं कि मौसम के साथ साथ उनकी आवाज़ भी बदलने लगती है, गला भारी लगने लगता है या आवाज़ से जुड़ी तरह तरीके की परेशानियां होती हैं। ऐसे में आप जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENT डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कई बार ये होता है कि मौसम के साथ साथ लोगों की आवाज़ भी बदलने लगती है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी देती है। कभी गले में दर्द या और कोई समस्या भी इसके साथ आती है। तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये आखिर क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। देखिए, हमारे पास पेशेंट्स खासकर जब मौसम बदलता है तो इस तरह का कंप्लेन लेके आते हैं कि मैडम आवाज़ जब बोलती हूँ तो हमारी आवाज़ कुछ दिनों से हमने नोटिस किया है कि आवाज़ बदल गई है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या है। आजकल जब बदलते मौसम में ये जो आवाज़ बदलने का जो समस्या चला आ रहा है, इसमें क्या होता है ना कि जब ठंड के कारण या कुछ जहाँ से हम लोग बोलते कहाँ से, ये हम लोग जो हमारे वॉइस बॉक्स जो होती है जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, हमारी आवाज़ बेसिकली वहीं से निकलती। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमारी आवाज़ बदल गई है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आवाज़ बदलने का कारण क्या है। आजकल जो बदलते सीज़न में जो आवाज़ चेंज हो रही है, ये बेसिकली इसको हम लोग लैरिंजाइटिस कहते हैं। लैरिंजाइटिस क्या होता है, जो हमारे बोलने का जो वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड्स है, उसमें जब कभी कभी ऐसा एडिमा बैठ जाता है तो वैसे केस में पेशेंट्स की आवाज़ बदल जाती है। बट इसमें ये भी बहुत ख़ास बात है, अगर इसमें किसी पेशेंट की कुछ एडिक्शन की हिस्ट्री है तो वैसे केस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वैसे केस जब पेशेंट्स हमारे पास बोलते हैं कि हमारी आवाज़ बदल गई है और ये धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, तो हम लोग ऐसे केस में वीडियो लैरिंगोस्कोपी करके पेशेंट्स का वोकल कॉर्ड्स देखते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ वोकल कॉर्ड पे गांठ तो नहीं बन रहा है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में आवाज़ बदलना एक अलार्मिंग साइन हो सकता है कि आगे चल के इनको वॉइस बॉक्स का कैंसर का समस्या हो सकता है। तो ये सब हो गए जो हमारे अलार्मिंग साइंस हैं। बट जो नॉर्मल तरह के पेशेंट्स आते हैं कि आवाज़ बदलने की समस्या को लेके, तो वैसे केस में हम लोग पेशेंट्स को ये एडवाइस देते हैं, अगर उनमें किसी तरह की एडिक्शन की हिस्ट्री नहीं है और उन्होंने हिस्ट्री भी काफ़ी छोटा दिया है, जैसे कि कितने दिनों से आवाज़ बदली है, तो बोलते हैं मैडम 10 दिनों से जब से मैंने कुछ ठंडी चीज़ें खा ली या कुछ आइसक्रीम खा लिया तो हमारी आवाज़ बदल गई। कुछ दिनों पहले हमारी आवाज़ निकल भी नहीं रही थी, अभी धीरे धीरे मोटी आवाज़ आ रही है और ये 10 दिन से समस्या है। तो अगर 10-15 दिन से अगर आवाज़ बदलने की समस्या है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉइस को रेस्ट देना। हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स को भी देखा है, जैसे कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा उनको चिल्लाना पड़ता है, तो उनमें भी आवाज़ को बदलने की समस्या आती है। उसके बाद इसके अलावा तो सिंगर्स हैं या वेंडर्स हैं, उनको भी वॉइस की चेंज की समस्या होती है। तो अगर आप इसका घरेलू उपचार चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वॉइस रेस्ट आप जितना इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल करें। एब्सोलूट वॉइस रेस्ट तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप कुछ बोले ही नहीं, बट आप वॉइस को रेस्ट दीजिएगा तो आपको कॉर्ड्स को आराम मिलेगा, जिसके कारण धीरे धीरे जो एडिमा सूजन जो वॉइस बॉक्स में बैठती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर आपकी आवाज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं, गार्गल नहीं। गार्गल बस गले तक सूदिंग होता है, वो अंदर आपके वॉइस तक, वोकल कॉर्ड्स तक नहीं पहुंचेगा, बट स्टीम का काफ़ी फ़ायदा होता है। स्टीम इनहेलेशन आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा गले में खराश है तो आप कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस और एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, जैसे कि मॉन्टेर एलसी, मॉन्टेक एफेक्स, एलेग्रा, कुछ मेडिकेशंस है जो एंटी एलर्जिक्स है। और एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस जैसे कि कुछ भी एंटी रिफ्लेक्स में से पैन 40, रेसिपडी, आप किसी तरह के क्योंकि ऐसा भी दिखा गया है जिसमें एक टर्म होती है जिसको साइलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे तो एसिडिटी की कोई समस्या नहीं है, बट एक टर्म है जिसको साइलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें एसिड के चढ़ने से, हल्का सा ऊपर आने से वहाँ वो गला का वो पार्टिकुलर एरिया जब इरिटेट होता है तो उससे भी धीरे धीरे वॉइस की समस्या और गले में खराश और इरिटेशन की समस्या हो जाती है। तो आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, वॉइस रेस्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक्स और एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।